राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। अभी हम आए हैं काठिया बाबा आश्रम पे। ये है आश्रम का मेन प्रवेश द्वार और अभी यहाँ पे पूजा चल रही है, आरती चल रही है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा है। समय के अभाव के कारण हम तो दिन में नहीं आ पाए, तो अभी आए हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जय काठिया बाबा जी।
मेरे संतोष मौजूद हैं, महाराज जी संत लोग हैं, राधा रानी की जो सेवा में लगे हुए हैं। तो संत जी से आज बात करेंगे। क्या संत जी, मैं भारत नेपाल के फौज से रानी तो क्या राधे रानी जी आप लोग सेवा भक्ति कर रहे हैं? और भक्तों तो हमारा जो महाराज जी बता के गए, जैसा नियम बता के गए, गुरु जी तो हमारे साथ कम से कम 35 साल 35 साल से आप लोग यहाँ कार्यरत हैं? हाँ, अच्छा, 35 साल हो गया मेरे को महाराज जी का शिष्य बने। तो महाराज जी जैसे सेवा बताया, जैसे करते थे वैसे हम भी करते। सुबह से सुबह उठ के जैसे वृंदावन आश्रम में 5 टाइम आरती का नियम, यहाँ 2 टाइम का किया, सुबह शाम। तो 2 आरती पहले हो जाता, मंगला श्रृंगार सुबह और संध्या शयन 12 शाम, 1 साल। तो महाराज जी और भी मेरे साथ महाराज जी गुरु जी हैं, भैया हैं, जो आरती हम लोग भी सम्मिलित हुए। महाराज जी आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान के लिए सेवा, ये तो ठाकुर जी का दरबार है और यहाँ ठाकुर जी का दरबार है, ये ठाकुर और जी का इसीलिए दरबार आज है। भक्ति और में से हमारा लोगों आप लोगों के मार्ग एक से एक बोलो, दोनों ही करता हूँ। तो कुछ न कहीं एक संदेश जाए समाज में, आप लोगों के जरिए सनातन हिंदुत्व पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये तो ठाकुर जी का दरबार है, हम लोग सेवक हैं और गुरु जी से यहीं पर हमने दीक्षा ली। और जब से हम करीब
तीन साल हो रहे हैं पीढ़ी पर, तब से मैं पूजा का कार्य देखता हूँ। पुजारी के रूप में जो कुछ सेवा बन पड़ती है मैं करता हूँ। और यहाँ पर तमाम सारे भक्त आदर ठाकुर जी का दरबार है। हम सबके लिए शुभकामनाएं और सबके सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। यही हमारा आशीर्वाद और निवेदन है कि सभी लोग सनातन धर्म को, अपने धर्म को, अपने कर्म पर कर्तव्यरत होते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इसी के साथ हम और क्या कहें भाई, सब ठाकुर जी की कृपा से। जो राधे राधे आपने भक्ति अभी जो हम लोग आए ये हमारे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्थली है। यहाँ पे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान लगभग 35 से 40 वर्ष यहाँ पे तपस्या की उन्होंने। तो आप जहाँ पे आप देख खड़े हैं, अभी वर्तमान देख रहे हैं कि वीरान जगह पे यहाँ पे कठोर तपस्या, जहाँ पे कोई बैठ भी नहीं सकता, प्रसाद कैसे कैसे मांग के व्यवस्थाई करके प्रसाद पाते। कभी ऐसे भी दिन हमारे गुरु भाई हैं, जो बड़े गुरु भाई हैं, ये कभी ऐसा दिन देखते थे प्रसाद के लिए सामान ही नहीं रहता भोजन बनाने के लिए। ऐसे ऐसे दिन यहाँ देख के फिर धीरे धीरे गुरु भगवान हमारे तपस्या की। अभी 2 महीने पहले ही हमारे गुरुदेव भगवान का शरीर पूरा हुआ है वृंदावन काटे दिल्ली में, इसी आश्रम में काटिया हुआ आश्रम से पूज्य गुरुदेव श्री सरजूदास काटिया हुआ जी महाराज का गुरुवास यही हुआ है। और यहाँ पे फिर हमारे बड़े गुरु भाई हैं हमारे, जो उनके उत्तराधिकारी और महंत भी हैं वर्तमान में, इन्होंने भी वहाँ गुरु जी के समय से ही यहाँ पे जब ये बाल अवस्था थी 11-12 साल की उम्र में महाराज जी ने यहाँ की शादी की और विरक्त हो गए थे, मतलब कि साधु परंपरा में आ गए थे। तो तब से यहाँ पे निर्वर्ज्य जितनी आपकी दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है जितना आश्रम का, वो सब महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। सब अपने हाथ से उठाई हुई एक ईंट दिखी हुई है जो लगी, ये गुरु भाई है ये सब करके सेवा करके इतनी दूर तक पहुँचे। और हमारे हिंदू भाइयों से यही निवेदन है कि हमारे गौ माता के राष्ट्र माता बनाने की कोशिश करें और हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान की गाय की रक्षा की जाए। आप लोगों का बहुत बढ़िया एक संदेश जा रहा है, भक्तिमय गौ माता की संरक्षण सुरक्षा सभी हिंदू भाइयों को मिलकर के करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समाज में उद्देश्य जाएगा। महाराज जी राधे राधे, आप भी कुछ 2 शब्द कहिए, भगवान के लिए कहिए। मेरे जैसे देखिए हर तीर्थ स्थान जो होता है जहाँ पे साधु संत वास करते हैं, वो एक समझ लीजिए तीर्थ स्थान ही होता है। जैसे आप जाइए बाहर की प्रकृति में आपको अलग ही हवा लगेगी, ठीक है ना। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको अलग सुकून मिलेगा। मंदिर की ऐसी महिमा होती है, मंदिर की ऐसी महिमा होती है भैया कि आप अभी वही प्रसाद आप घर पे बनाएंगे तो अजीब तरीका बनेगा, पर मंदिर में कुछ भी डाल के बना दोगे प्रसाद अलग बनेगा। तो हमारे गुरु जी की तपस्थली है, हम यही करना चाहेंगे कि जितने लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं तो सारे लोग कभी भी पधारे। काटिया हुआ आश्रम दिल्ली स्वरूप नगर गाड़ी के पीछे पड़ता है, हमारे काटिया हुआ आश्रम में पधारे। अभी 16 अप्रैल है ना, 16 अप्रैल को हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान श्री धनंजयदास काटिया बाबा जी का तिरुभाव उत्सव मनाया जाता है। इसमें भंडारा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, लगभग पूरे दिल्ली मंडल के बड़े बड़े संत आते हैं। वहाँ पे आपको पधारें, दर्शन करें, साधु संत जो सेवा हो सके ठाकुर जी को प्रसाद बांटें, पंगत करवाएं, जो भी प्रसाद हो आप प्रसाद करें, जो मिल सके सेवा वो हमसे हम कर सकें। इसी वाणी के साथ 8 बजे तक सेवा का भंडारा अखंड चलता है और हमारे ठाकुर जी का नित्य सेवा है। जब हमारे तक गुरु जी प्रसाद है ने तब तक गुरु जी की तरफ से ना नहीं, प्रसाद अखंड चलता रहे। हमारे आश्रम में कोई व्यक्ति आएगा तो जब तक हमारे गुरुदेव का आदेश था, जब तक हमारे गुरुदेव के मंदिर का परिसर है तब तक उसे प्रसाद मिलेगा। जब तक आदमी की जाए और आश्रम के आदमी को प्रसाद मिले ना मिले उससे मतलब, जो आगे भक्तगण आएंगे उनको प्रसाद जरूर मिलेगा। हमारे गुरुदेव का जो नियम था और जो नियम हमेशा चलेगा जब तक ये मंदिर है तब तक चलेगा। 1995 से महाराज जी बता रहे हैं इस आश्रम का नियम, पहला नियम रखा गया था शरद पूर्णिमा को, और तब से भंडारा जो चल रहा है, साल में 4 भंडारा होता है, एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है, एक शरद पूर्णिमा में होता है और एक अन्नकूट होता है कार्तिक में। हमारे आश्रम में प्रतिदिन महाराज श्री पहले हमारे गुरुजी लोग जो थे उन्होंने क्या लगभग यहाँ पे 35 साल 10-8 घंटे 12 घंटे भ्रमण किए, यहाँ पे तपस्या किया है, बहुत कठोर तपस्या किया है। वैसे ही महाराज जी को आदेश दे के गए हैं तो महाराज जी प्रतिदिन हमारे 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटा 3 घंटे समय निकाल के उस हिसाब से अपना हवन करते हैं, महाराज जी पूजा करते हैं। और फिर बहुत नियम होते हैं साधुओं के नियम, तो आप तो समझ सकते साधुओं का बहुत नियम होता है। कहीं ना कहीं महाराज जी से बात करने में पता लगा कि यहाँ तपस्या किया 1995 से लेकर के तपस्या। और मैं अपने कैमरा के माध्यम से दिखाऊंगा कि सभी संत लोगों को फोटो, ये परंपरा हमारी परंपरा है और सभी फोटो लग रहा है महाराज जी लोगों का। हमारे निम्बार संप्रदाय में कहीं भी चले जाएंगे ये परंपरा मिलेंगे। ये पहला आश्रम नहीं लगी हुई है, हमारे पूज्य दादा गुरु जी हैं वहाँ पे, ठीक है। जो उधर हनुमान जी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान का भी गोलोक वासा हुआ है, ये देख लीजिए छवि है। यहाँ पे हमारे गुरुदेव भगवान जब आए थे तब समझ लीजिए बैठने के लिए एक बोरा भी नहीं था,
जब स्थितियों में आए थे। और ये हमारे दादा गुरु जी यहाँ पधारे हैं और ये पूरा मंडल पूरा दिल्ली मंडल पूरा मतलब कि साधु अंतर्राष्ट्रीय समाज के अंतर्राष्ट्रीय जितने भी साधु होते हैं सभी लोगों की इसमें छवि आपको दिख जाएगी। संत ऑफ इंडिया। जी मैं अपने कैमरा के माध्यम से संत ऑफ इंडिया यानी भारत के जो ये संत हैं 1874 उनका फोटो यहाँ पे फोटो बना हुआ है। तो ये महाराज जी के आप देखिए वर्णन उस से समय के संत हैं जो आप पूज्य श्री ब्रह्म ऋषि देवराव बाबा जी को तो आप जानते होंगे, तो आप देख लीजिए उनकी छवि ये लगी हुई है। जी उन्हीं के साथ हमारे देवराव बाबा का भी जी, मैं जी। जान रहा हूँ। देवराव बाबा ब्रह्म ऋषि सम्राट लिखते हैं ना, ब्रह्मलीन ब्रह्म सती हैं। हाँ, ये कुछ हमारे ये देवराव बाबा जी की छवि है, ये हमारे दादा गुरु जी की छवि है, ठीक है। ये हमारे बाबा जी गुरु जी की है, ये सारे मतलब कि हमारे जो परंपरा अनुसारित हैं, ये हमारे सबसे संत दास काठिया बाबा जो के हैं। जरिए बहुत बड़ा समाज में संदेश जाएगा महाराज जी। जी, और आप बहुत लोग बड़ा आइए, आप अभी क्या 16 तारीख को आइए, आप लोग भी आप भंडारे का देखिए। हम लोग हमारे बताने से नहीं, कुछ आप लोग अपने हाथ से भी देख ले, अपने आप जिस नज़रिए से देख सकते हैं देख लीजिए। आश्रम में आइए, पधारिए। काफ़ी बड़ा गुरुदेव भगवान ने हमारी तपस्या करके बहुत बड़ा आश्रम बनाया है। दिल्ली में एक नाम चलता है, पूरे दिल्ली में आप कहीं भी पूछ लीजिए काठिया बाबा के नाम से, काठिया बाबा का नाम आपको यहीं छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल पूरे मशहूर दिल्ली है। में कहीं भी आप देख लीजिए। तो आज मौजूद हुआ और महाराज जी लोगों से कुछ जानकारियाँ भक्तिमय, गौरक्षा और तपस्वी संत लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के कष्ट करें। हम जो बना सके उनके पैर छू के हम उनसे निवेदन करते हैं, उन सबके एक पैर छू के हम बहुत बड़ा वंदन करते समाज हैं। के लिए हमारे मैसेज दे रहे हैं महाराज जी। पूज्य शंकराचार्य भगवान की बातों का अवहेलना ना किया जाए, उनकी बातों का निग्रह तरीके से अच्छी तरीके से लिया जाए। और प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय महाराज जी ने मुख्यमंत्री बहुत जी से जो है आह्वान किया है, बहुत बड़ा संदेश समाजों के लिए गौ माता की जो है रक्षा सुरक्षा सब कुछ किया जाए। और हमारे हिंदू भाई बहन की प्रधानमंत्री हमारे हिंदू भाई बहन की सुरक्षा की जाए। जैसे कि हमारे अभी भैया यहाँ पे उत्तम नगर में तरुण भैया जी को हमारी हत्या कर दी गई। हमारे पूज्य श्री फरसा वाले बाबा जी को वृंदावन में हत्या कर दिया। इन भाइयों क्या हमने क्या हिंदुओं ने किसी का कुछ बिगाड़ रखा है? अपना काम करते, अपना कर्तव्य करते, अपनी सेवा करते, अपनी पूजा पाठ करते हैं। और तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? उनकी तुम हत्याएं कर देते हो, गौ माता को काट रहे हो, वो गौ माता को बचाने जा रहे हैं, उनकी भी हत्या कर दी जा रही है। तो इसमें हम यही चाहेंगे कि पूज्य शंकराचार्य कड़ी कहीं ना कहीं कमजोर है, जो आए दिन हिंदुओं पर हत्या और गौ माता की हत्या हो रही जी, है। वो बात आप सही कह रहे हैं भैया। जानते हो क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें? क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई बहन है ना, वो अपने में ही अपनी वो क्या बोलते हैं लड़ाइयाँ खत्म नहीं कर पाते, दूसरे से क्या लड़ेंगे? देखिए, वो खुद पे ही सरकार इतनी की लड़ाइयाँ नीति भिड़े अपनी रहते तरीके से हैं, टाइट है। दूसरे से सरकार कहाँ से? हमारी जो है तो बहुत बड़ा आपसे मिल करके मुझे बहुत वो लगा। फिर जो मैं किसी दिन सेवा दूंगा और आप जी बिल्कुल, हमारे आश्रम में पूरे आपके जिस टीवी भारत टीवी लाइव से जिस चीज़ से आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में जितने लोग देख सकते हैं, हमारे आश्रम पधारने का कष्ट करें। कभी भी आइए, हमारा आश्रम का दरबार खुला हुआ है, हमेशा आइए, दर्शन मिलेगा आपको। सुबह क्या बोलते हैं 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ठाकुर जी का दर्शन होता है, 1 बजे भोजन होता है सबका, जितने लोग रहते हैं। रात में यही 7 से 8 बजे के बीच में आरती होती है और ठाकुर जी की जितनी सेवा होती है श्रद्धाओं से उतनी होती है। और आप देख सकते हैं जो हमारे गुरुदेव ने बनाया है, उनकी तपस्या एक ऐसे तपस्वी संत थे जिनकी हम कोई बखान कर नहीं सकते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की जो एक एक दिन में 15-15 घंटे तपस्या करने वाले व्यक्ति थे, ऐसे तपस्वी दिल्ली में कोई मिलेगा भी नहीं आपको। बहुत बड़ा जानकारी पूरे दिया दिल्ली में महाराज आप जी किसी भी संत से पूछेंगे हमारे संत पूज्य गुरुदेव भगवान के बारे में, वो ऑफ आपको इंडिया, बता देंगे। संत ऑफ इंडिया, काठिया बाबा, देवराहा बाबा, यहाँ पे तपस्वी लोग हैं। जी जी जी। तो बिल्कुल मैं भारत न्यूज़ 24 राजीव गोस्वामी। जी, आप सबको राधे राधे। काठिया बाबा आश्रम की तरफ से सभी लोगों को राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सबके बना रहे, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बने। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए आपको समझिए, ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम लिखा है, महंत सरजू दास काठिया बाबा जी के कृपा पात्र शिष्य श्री महंत प्रहलाद दास काठिया बाबा जी महाराज, जो अभी वर्तमान आपके सामने बैठे हैं, ये इनका नाम है। 9 अप्रैल से 2026 प्रातः 9 बजे से आश्रम में वीरवार दिनांक 16 अप्रैल तक पूर्णाहुति एवं भंडारा के मतलब की कथा होगी, कलश यात्रा दिखाई हुई है। देखो आप देखिए, चंद्रमोहन दास जी महाराज वृंदावन वाले, ये हमारे भी गुरु भाई हैं बड़े। वृंदावन में भी आश्रम है अपना, महाराज जी ने बनाया है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पे भी आप पता नहीं। इस दिन बिल्कुल जी।